हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज की वीडियो है उस वीडियो का टाइटल है लाल सिंह चड्ढा देखने वाले मुसलमान कान खोल कर सुन लो। और ये बयान है मुफ्ती हमद राजा मुरादाबादी जी का ये बयान है। और ये बयान मैंने लिया हाशमी साइबर वर्ल्ड चैनल से। तो गाइस आजकल जो ये फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है लाल सिंह चड्ढा, उसके बारे में कुछ बताएंगे। वो मैं फ़िल्म देखने तो जाती ही नहीं हूँ, तो आइए चलिए इनका बयान सुनते हैं कि आखिर ये बयान में क्या बताने वाले हैं। उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आई होप सो बयान अच्छा ही होने वाला हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और माँ ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। सुने जो बात कहने लगा, 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा खुतबा को आप सुनेंगे। हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है ना, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती थी। सही बात है, बिल्कुल यही बात। ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया। और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और माँ ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहाँ कहते हैं कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। जमीन पे हो क्या रहा, ये जमीन पे चल क्या रहा? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी, इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं, ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हया कर, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। कई बार बेशक किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बता, तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन में। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ में आ रही है आपके? तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साहिब, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कह दें कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है।
گھر سے نکال دینا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ درد اس دن پتا چلے گا جس دن کوئی تیری بیٹی کو اپنے گھر سے دھکا دے کر نکالے گا کہ بیٹیوں کی بے عزتی اور ذلت کا درد کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کو اس کی ایسی خطا کہ جو انسان سے عام طور پہ ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے بھی گھر سے نہ نکالے. بیٹی کا درد کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے. پتا کائنات میں کوئی حضور جیسا باپ ہو تو لا کے دکھا, سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھا, اور مولا علی جیسا کوئی داماد ہو تو لا کے دکھا. ہے کوئی ان لوگوں کی مثال؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہے. لیکن سن, ایک دن حضرت علی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں ایک دوسری لڑکی سے نکاح کا ارادہ فرمایا. سن رہے نا میری بات؟ بہت غور سے سننا. ہمیں حلوے کے حوالے یاد ہیں, زردے کے حوالے یاد ہیں. ذرا یہ بھی سن جو بتانے لگا. حضرت علی سے نکاح, حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری نکاح کا ارادہ فرمایا. اللہ اکبر. یہ خبر نبی کے بیٹی کے کانوں تک آئی. آپ نے شہزادوں کو گود میں اٹھایا, حضور کی خدمت میں گئی, حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھی, آنکھ میں آنسو تھے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے, کیسے آئی ہو؟ کہتی ہیں ابا جان میں نے سنا ہے علی دوسرے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا میرے حضور نے گھر چھوڑا, مسجد کے منبر پہ تشریف لائے, صحابہ کو اکٹھا کیا, اور جب سارے صحابہ آ گئے آقا نے اس کے بعد فرمایا تھا اینا علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم فرمائے. آقا فرماتے ہیں اے علی سنا ہے کہ تم میری بیٹی کے اوپر دوسرے کی بیٹی لانے والا ہے. کہا جی یا رسول اللہ آپ نے درست سنا ہے. آقا فرماتے ہیں اے علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن تجھے فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر بیٹی کے اوپر بیٹی پیغمبر اسلام کو گوارا نہ ہو تو کسی کی بیٹی کو تو دھکا دے کے نکالے, یہ غریب باپ کی ہمت کو کیسے گوارا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں پیدا ہوں تو منہ نہ بگاڑ, بیٹیاں پیدا ہوں تو رب کا شکر ادا کر, بے شک حق بات. خدا کا شکر ادا کر, ورنہ ان سے پوچھ جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر خدا نے 10 بیٹے بھی دیے ہیں نا تو گھر قبرستان لگتا ہے, اور صرف ایک بیٹی گھر میں ہو وہ مسکراتی ہے تو قسم خدا کی چمن سا نظر آیا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہم نے اس بیٹی کی پیدائش پہ غم منایا, جو پیدا ہوتی ہے تو رب کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا, تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا. اس کے لیے ہم نے غم منایا. تو یار یہ پیدا ہوئی تھی تو گھر میں خوشیوں کے چراغ جلتے, یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہیں گھی کے چراغ جلانے تھے, لیکن منہ لٹکا دیا. ہمیں بیٹی نہیں چاہیے. اور بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگو, تمہارا حق ہے, اس لیے کہ بیٹے مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے دعاؤں میں. میں انکار نہیں کرتا, لیکن بیٹے مانگو, ساتھ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے خدا سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, بیٹیاں بھی مانگو خدا سے. اس لیے کہ اگر کبھی تم دیکھنا چاہو تو دیکھنا, جب بیٹے ماں باپ کو نا الگ کر دیتے وہ خود الگ بیٹھ جاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ایک وقت باپ سے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا, اور اسی عالم میں باپ بیمار ہو جائے, بیٹے علاج نہ کرائے, یہ خبر بیٹی کو پردیس پہنچ جائے میرے ابا بیمار ہیں, کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, گھر میں 4 بہویں ہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں. خدا کی قسم اس کا گھر اس کی اپنی دنیا ہے, اس کے بھی اپنے بچے ہیں, لیکن خبر ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, وہ یار دنیا چھوڑ کے باپ کی خدمت میں آ جاتی ہے, اور باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ابا دل تھوڑا نہ کر, بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی سینے سے لگانے بیٹیاں موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. زندہ باد زندہ باد. سنو, کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. بہت گھمنڈ ہوتا ہے نا بیٹوں پہ. اللہ نے 4 بیٹے دیے, اس کے 8 بیٹے, اس کے 10 بیٹے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیٹی ایک,
बेटा भी है और कभी ईद आए तब आसमान। हाय हाय बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे उन्हीं को परेज करके पहन लूंगी मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप न लेके आए ना यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी वो कर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ करता। बेशक बेशक हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे, कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? देखे तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? जनाजे देखे तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे। सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हुआ बाप इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर होता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं। उठ के क्यों नहीं जाती? या उनको थकावट नहीं है, या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पे लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आएगा। जब ये कब्रिस्तान की तरफ जाएगा तो हम होंगे लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा। ये सोच करके बेटियां शाम तक जनाजे के साथ बैठी रहती हैं। और बैठना तो छोड़ो साहिब, मैंने तो यहाँ तक देखा है जब बाप के जनाजे उठा करते हैं तो बेटियां दौड़ करके दरवाजे तक जाती हैं, लोग खींच के अंदर लाते हैं, लेकिन एक जवाब उनके जबान पे होता है, लोगों हमें छोड़ दो, हमें भी बाप के साथ जाने दो। जब बाप नहीं है तो दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब बाप चला गया है अब दुनिया की जरूरत नहीं है। ओ खुदा की कसम, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटों को जायदाद से प्यार होता है लेकिन बेटियों को बाप के प्यार से प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? अखबार पढ़ो तो अखबार की हेडिंग थी कि एक औरत को जहेज की वजह से फांसी। बेटियों को बोझ समझते हैं और पहले के टाइम पे बेटियों को पैदा होने के बाद मार देते थे, और आज भी ऐसा है। अगर बेटियां पता चल जाता है कि बेटियां हैं तो उसको पैदा होने से पहले ही मार देते। बेटियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी हुजूर साहब ने बेटियों को इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि आप सारे बयान जो सुनते हैं उसमें आपने सुना ही होगा। वाकई में बेटियां जो कर जाती है ना वो बेटे कभी नहीं कर पाते हैं। बेटियों के आगे बेटे मतलब कुछ भी नहीं है। अगर बेटियां तो हमेशा प्यार मोहब्बत करके माँ बाप को रख सकती है, लेकिन 10-10 बेटे अपने माँ बाप को, एक माँ बाप को पाल नहीं सकते हैं, अलग हो जाते हैं ज़मीन जायदाद के चक्कर में। लेकिन बेटियां उनके माँ बाप के प्यार की भूखी होती है। उनसे प्यार करो, बेटियों से, बेटियों को सीने से लगाओ। हमारे नबी की बेटी के लिए नबी ने कितना प्यार किया अपनी बेटी को। वाकई में बयान बहुत अच्छा था। और एक बात ज़रूर कहूँगी, बेटा बेटी सभी बराबर है, और बेटियों को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि बेटियां बेटे से ज़्यादा बेटर होती हैं। और आजकल के दौर में तो बेटियां बेटे से 4 कदम आ गई होती है। हर फील्ड में आप देख सकते हैं लड़कियां आ गई है, हर काम में आजकल। तो बेटियों को मत मारिए, बेटियों को
आने दीजिए दुनिया में। उन्हें भी तो अल्लाह ताला ने, कहते नहीं है बेटियां रहमत होती है अल्लाह खुदा की, क्योंकि उनके बगैर घर सूना लगता है। बेटियां होती है तो रौनक होती है और चहल पहल भी होती है पूरे घर में। अगर बेटी की शादी हो जाती है और चली जाती है तो आप देख सकते हैं कि घर कैसा हो जाता है, सुनसान बेजान लगने लगता है। वाकई में बयान बहुत अच्छा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।